और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। एएनएम भर्ती 2013 और 2018 के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अब जामिया उर्दू अलीगढ़ के कोर्सेज को मान्यता मिली। अदीब माहिर को माना जाएगा 10वीं और 12वीं के समकक्ष। मंत्री महेश जोशी ने सांसद मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि किरोड़ी लाल हो गए हैं धरना जनप्रतिनिधि। किरोड़ी को और कोई काम नहीं है, बेवजह का राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। रीट मामले को लेकर डोटासरा ने साधा निशाना। 3 साल में बीजेपी को नहीं मिला कोई मुद्दा। डोटासरा ने कहा कि आलाकमान की फटकार की बात कर रहे सीबीआई जांच की मांग। विपक्ष की भूमिका निभाने में बीजेपी फेल। कोटा बूंदी दौरे पर बोले लोकसभा स्पीकर, शिक्षा पानी सरकार की प्राथमिकता। उन्होंने को कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने की जरूरत। बिरला ने इस दौरान कोटा वासियों को कई सौगातें दी। जयपुर के करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने रेल परियोजना के लिए भूमि नहीं मिलने पर राज्य सरकार पर देरी के आरोप लगाए हैं। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार रेल परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति में लापरवाही कर रही है। डूंगरपुर में उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता कर आम लोगों को उसके बारे में जानकारी दी और कहा कि बजट आम लोगों के लिए है। गहलोत सरकार द्वारा की गई राजनीतिक नियुक्तियों में डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर शंकर यादव को अनुसूचित जाति वित्त और विकास कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनका सम्मान किया गया। मरु महोत्सव का आगाज उत्सवी उल्लास के बीच परमाणु नगरी पोखरण से हुआ, जहां सालम सागर तालाब से अल्पसंख्यक मामलात एवं उपनिवेशक मंत्री शाले मोहम्मद ने हरी झंडी दिखाकर भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत की। झुंझुनू दौरे पर आए ब्रिजेंद्र ओला ने कहा है कि सदन चर्चा करने के लिए है। यदि सरकार के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट है तो वे फिर से अपनी बात सदन में रखें, लेकिन सदन नहीं चलने देना बिल्कुल उचित नहीं है। करौली में रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 15 फरवरी को जयपुर में आयोजित होने वाले विधानसभा घेराव तैयारियों की लेकर बैठक आयोजित की गई। भीलवाड़ा नगर परिषद की बजट बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सभापति राकेश पाठक के सामने कांग्रेस पार्षद आए और नारेबाजी करने लगे। राजसमंद के आमेट में टीकर के कोठेश्वर मंदिर में प्रतिष्ठा को लेकर विवाद गहरा गया। प्रतिष्ठा आयोजन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव किया। कोटा के बालिता रोड इलाके में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया। लोगों ने अतिक्रमण हटाने पर न केवल विरोध किया बल्कि धमकी देते हुए हंगामा भी खड़ा कर दिया। जयपुर से श्रीगंगानगर तक का सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब सफर और भी आरामदायक होगा। रोडवेज ने आज से इस रूट पर सुपर लग्जरी बस सेवा शुरू कर दी है। अलवर जिले के बांसूर के भूपसेड़ा गांव निवासी महिला सुनीता देवी का आज 5वें दिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। महिला 28 दिन पहले गांव ऐसी से गायब हुई थी। नकल विरोधी कानून पर करौली के युवाओं का कहना है कि सरकार कैसे भी कानून बनाए, लेकिन उसकी कड़ाई से पालना होना आवश्यक है। बांसवाड़ा शहर के राती तलाई क्षेत्र में भारत विकास परिषद और त्रिपुरा फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दौसा में देश की पहली महिला राज्यपाल भारत और कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कवित्री सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस आज राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं से जुड़े फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सकों ने अब अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। परमाणु नगरी पोखरण में मरु महोत्सव 2022 के आयोजन उम्मीदों की नई उड़ान थीम पर कार्यक्रम का किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत रहे। सादुलपुर राजगढ़ से झुंझुनू सड़क की खराब हालत को लेकर लंबोर खेड़ी गांव में लोगों ने सांकेतिक जाम लगाकर प्रदर्शन किया और सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। बजट से पहले कांग्रेस जयपुर में अधिवेशन करने जा रही है। इस एक दिन के अधिवेशन में बजट के साथ ही मिशन 2023 और डिजिटल सदस्यता अभियान जैसे मसलों पर चर्चा होगी। जयपुर की मनुश्री सक्सेना ने 4 साल की उम्र में जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया। मनुश्री का ये अद्भुत कारनामा अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है।
झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र सैनिक बाहुल होने के बावजूद कैंटीन और अस्पताल की सुविधा नहीं होने पर पूर्व सैनिकों और कर्मचारियों ने खेतड़ी नगर के नेहरू मैदान में बैठक का आयोजन किया और इसमें कैंटीन खोलने की मांग की गई। टोंक जिले के वन विभाग में भ्रष्टाचार की खबरों पर वन विभाग के अधिकारी ने ही मुहर लगाई है। जिले के उपवन संरक्षण श्रवण कुमार ने अपने ही 3 वन कर्मियों के खिलाफ और ये आरोप लगाए हैं और उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए हैं। झुंझुनू के किसान नेता बालूराम का शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर उनके स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद किसान सभा हुई। सीकर नगर परिषद सीकर की बजट बैठक रविवार को हंगामे के साथ संपन्न हुई। बैठक में भाजपा पार्षदों ने बजट की कॉपी नहीं मिलने को लेकर हंगामा किया। चूरू शहर के टाउन हॉल में रविवार को सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए, जिसमें एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी की ओर से सभी धर्मों के 108 जोड़ों की सामूहिक शादी करवाई गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,877 नए मामले सामने आए और 684 लोगों की मौत हो गई। कल 50,407 मामले दर्ज किए गए थे। सीकर नगर परिषद में बजट बैठक में हंगामा हुआ। बजट कॉपी नहीं मिलने पर बीजेपी ने विरोध जताया और बीच बैठक से पार्षद निकल गए। प्रदेश में हुई राजनीतिक नियुक्तियों के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधायकों को राजनीतिक पद दिए जाने को गलत बताते हुए राज्यपाल को पत्र लिख दिया, तो वहीं कांग्रेस अब राजेंद्र राठौड़ के उपनेता प्रतिपक्ष के दर्जे पर भी सवाल उठाने लगी है। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा और राजेंद्र राठौड़ के बीच ट्विटर पर खूब वार पलटवार हुआ, तो वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने भी राजेंद्र राठौड़ को नसीहत दी है कि नेताओं को तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। रीट मामले पर डोटासरा ने बीजेपी पर हमला किया। 3 साल में बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिला। विपक्ष की भूमिका निभाने में बीजेपी फेल रही। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना जारी है। महेश जोशी ने किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा, कहा किरोड़ी लाल बन गए हैं धरना जनप्रतिनिधि। महेश जोशी ने मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को जहां मौका मिलता है वहीं धरने पर बैठ जाते हैं, मौका नहीं मिलता तो मौका तलाश लेते हैं। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे के बाद आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कुशल क्षेम जानी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जालौर में स्कूल प्रबंधन दलित छात्र को एग्जाम से 1 महीने पहले टीसी थमाई थी। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया। स्कूल प्रशासन ने छात्र का स्कूल में दोबारा एडमिशन लिया। कोटा दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा रेल मंडल को सौगात दी है। अपने 3 दिन दौरे के पहले दिन बिरला लाखेरी कॉर्पोरेशन स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि आज आपकी बरसों पुरानी मांग पूरी हो रही है, इसकी आप सभी को बधाई। आपने एक ट्रेन का ठहराव मांगा, लेकिन आपके 2 मिल रहे हैं। अब सोगरिया दिल्ली ट्रेन भी लाखेरी पर रुकेगी। कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में 3 से 5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के दर्जनों इलाकों में बिजली बंद रहेगी। जैसलमेर के पोखरण में मरु महोत्सव में भरत बोहरा को मिस्टर पोखरण और निकिता राठौड़ को मिस पोखरण का खिताब मिला। मिस पोखरण प्रतियोगिता को लेकर विवाद हो गया। प्रतियोगिता ने पक्षपात के आरोप लगाए। कोटा में भारतमाला प्रोजेक्ट में विसंगतियों और 2 साल से बकाया किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर जालिमपुरा रोड पर किसानों का धरना जारी है, लेकिन कई किसानों की तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद भी अनिश्चितकालीन धरना जारी है। राजसमंद जिले के टीकर गांव स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिष्ठा महोत्सव करने का विरोध शुरू हो गया है। मंदिर पर अधिकार जमाने का आरोप लगाते हुए सर्व समाज के लोगों ने आमेट उपखंड अधिकारी निशा सहारण को ज्ञापन भी सौंपा। प्रतापगढ़ के दरियावद उपखंड के पारसोला गांव में 3 कार सवार ठगों ने एक व्यापारी को कोल्ड ड्रिंक कंपनी की एजेंसी और फ्रिज देने के नाम पर 10,500 रुपए की ठगी कर दी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने मोबाइल लूट गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि गैंग में शामिल 2 महिलाओं सहित 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के सिलगाड़ी गांव में एक महिला ने घर के पीछे ही आम के पेड़ से लटक कर जान दे दी।
उदयपुर के संवीना थाना इलाके में एक लिंगपुरा चौराहे पर एक गाय और बछड़ा से भरा पुलिस ने ट्रक पकड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। 6 माह पहले हिस्ट्री शीटर की पत्नी को बहला फुसलाकर भाग ले जाने के आरोपी युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। उसका शव अलवर गेट थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद से बरामद किया। सिरोही में चॉकलेट के बहाने सुनसान जगह लेकर दुष्कर्म किया गया। नाबालिग से रेप का आरोपी 42 घंटे में गिरफ्तार हो गया। 6.5 वर्षीय बच्ची को चॉकलेट के बहाने सुनसान जगह दुष्कर्म आरोपी लेकर गया था। धौलपुर की बसेड़ी थाना गांव के खेमरी में 2 सगे भाइयों में दीवार निर्माण को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। अजमेर के पंचौली चौराहे पर सोने मकान से करीब 10 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी का मामला सामने आया। चोर घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। बीकानेर के सरोना थाना में हुई कल की दुखद सड़क दुर्घटना में एक मासूम के सिर से मां बाप का साया उठ गया, लेकिन इस हादसे में एक 7 महीने की मासूम जिंदा बच गई। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 45 में एक विवाहिता की फांसी के फंदे पर लटकने से मौत हो गई। ससुराल वालों ने इसकी सूचना पीहर पक्ष को दी। सूचना पर पीहर पक्ष ने मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस को सूचना दी। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला में मंदिर को तोड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कुछ दिनों पहले प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री चंद कृपलानी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। वहीं इस मामले से जुड़ा चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक उपखंड अधिकारी को मामले में कार्रवाई को लेकर खरी खोटी सुनाते नजर आए। जयपुर में फर्जी बिल बनवाने और रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ये आरोपी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल का फर्जी बिल बनाते थे।